हाँ भाई कितना है जल्दी से बताओ। 0.164 आ रहा है। 0.164 जी। चलो भाई मुबारक हो। सही है। कैसा न्यूमेरिकल था? तगड़ा न्यूमेरिकल था ना? पेपर में आए ना खुल जाए। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपका होमवर्क है। उसमें उसने आपको मास इन ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल के दे देना उसको। और बहुत हुआ तो पेपर में ये भी चीज़ पूछ सकता है कि अभी भाई कबीर भाई मुझे एक बात बताओ। कबीर मुझे एक बात बता। जी जी। अभी हमने क्या निकाला है? मास इन ग्राम। मास इन ग्राम। सर आप ये भी तो कर सकते थे ना, मोल का फॉर्मूला है N इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर मास इन ग्राम दे दे और मॉलिक्यूलर मास पूछ ले, ये भी तो कर सकता है ना। इसी सवाल में अगर मैं 0.164 डेटा में दे दूं और तुमको बोलूं भाई मुझे वो निकाल के दो, मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो, निकाल के दे दोगे? जी दे देंगे सर, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। ये इसके बाद जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ना वो थोड़ा ट्रिकी है और पेपर में आने के लेस चांसेस हैं उसके, लेकिन मुझे याद पड़ता है किसी ज़माने में पेपर में आया है, इस वजह से बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ अटेम्प्ट की है पेपर में और अभी अभी मेरे जहन में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने निकाला एक मोलर मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिया उसको 16, ठीक है सही है, 16 नहीं, तुमने इसको एक मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिया 44। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ये कौन सी गैस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मॉलिक्यूल है? अगर वो तुमको मास बोले कि तुम्हारा मोलर मास आ रहा है लेट्स से 64, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कौन सा है? सब बच्चे बताएंगे। नाइट्रोजन। 64 ऑक्सीजन। अबे ओए ऑक्सीजन तो 32 होता है ना। सही है। ये कौन है सर? ये तो बेचारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है। ये कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सही है, बात समझ में आती है। पहली बात तो ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन ये मुझे याद पड़ता है कि मैंने कहीं देखा है और मैंने अटेम्प्ट भी किया है। सही है, मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो अभी भी खैर मतलब जब मैं इंटर वगैरह में था तो ये चीज़ जो है ये बड़ी तगड़ी है। तो मतलब जिसको आते होंगे मासेस वगैरह याद होंगे, भाई वो तुमसे मांग नहीं रहा एग्जैक्ट, कह रहा है प्रिडिक्ट करो। अब जाहिर सी बात है प्रिडिक्ट वही बंदा कर पाएगा जिसको पता होगा 44 किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक ओपन एंड आंसर है सर। क्या जरूरी है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही 44 हो? नहीं भाई जरूरी नहीं, कोई और भी हो सकता है मार्केट में, हमें नहीं पता, हमें तो बस लिमिटेड एलिमेंट्स पता है, कोई और भी हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है ना, ये भी तो सही आंसर हो सकता है बिल्कुल। तो दिस कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपके जहन में डाल दिया, आप इसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 अगला है ही इसी पे कि भाई बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है, लेकिन उसने तुमसे मॉलिक्यूलर मास के आगे अगला स्टेप नहीं पूछा। लेकिन जब तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना उसका, तुम्हारे जहन में एक कंपाउंड आ जाएगा फौरन कि यार इसका मॉलिक्यूलर मास यही होता है। ठीक है, तो खुद से करना सवाल। क्वेश्चन 5, ठीक है। अच्छा भाई इसके आगे चलें। किसी को भाई सबको बात समझ में आ गई ना जो मैंने अभी कही है? कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी ना? हमदा भाई बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई मसला? अच्छा क्वेश्चन 6 मत करना, स्टेचोमेट्रिक है। फादर स्ट्रेचोमेट्री आ रही नहीं। क्या बोल रहा है? आ रही नहीं क्या होता है? नहीं आ रही नहीं है, खाली उर्दू बोल लो। सही नहीं आ रही। नहीं आ रही, हाँ सही बोल रहे, खालिश नहीं तो सही बोल रहे बस। अच्छा नहीं आ रही, हाँ नहीं मेरे भाई। दोस्त बोल रहे थे आ रही है। भाई डिसाइड कर लो, अगर आ रही है तो बता दो, करा दूंगा क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, और अगर नहीं आ रही तो फिर नहीं आ रही क्योंकि लेंथी टॉपिक है ज़रा। सही है, तो देख लो। मैंने तुम लोग को ग्रुप पे स्ट्रेचोमेट्री का वो भेजा है, लिंक भेजा हुआ है रिकॉर्डेड। सही है, सर्च करना ग्रुप पे जाके स्ट्रेचोमेट्री लिख देना, आ जाएगा लिंक। तो जिसको देखना हो वो देख ले, बहुत क्लासी है। फिर भी समझना है मुझसे ऑडियो पे रब्ता कर लो व्हाट्सएप पे, मैं आपको समझा दूँगा 2-3 ऑडियो लेकर। भाई ठीक। कोई भी तो चीज़ नहीं है, सही है, उसमें कुछ नहीं है बल्कि सिखा ही देता है।
बहुत आसान सी चीज़ है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या याद करोगे सिखा देता हूँ। यूनिटरी मेथड समझ लो, तुमसे सारे सवाल खुद हो जाएंगे। एक चीज़ होता है यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 सही है। तो स्टोइचियोमेट्री में जितने भी सवाल हैं ना, स्टोइचियोमेट्री में 3 रिलेशन हैं, एक है मास मास रिलेशन, एक है मास वॉल्यूम रिलेशन और एक है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ये 3 इसके पार्ट्स हैं, सही है। तो उसमें ये सारे पार्ट्स वो तुमसे यूनिटरी मेथड के थ्रू करवाएगा। कौन से मेथड के थ्रू करवाएगा, बहुत आसान सी, यानी कोई मसले की बात नहीं, बहुत आसान सी इक्वेशंस हैं। तुम्हारे पास ये इक्वेशन होती है मार्केट में, बैलेंस करवा दो जल्दी से, पढ़िए ये इक्वेशन, सही है। सर सही। हाइड्रोजन का कितना है मास यहाँ पे, 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है सर, 32 ग्राम। वाटर का कितना है सर, 36। कोई मसला, तुमसे वो पूछ रहा है भाई, मुझको बता दो, अगर मेरे पास 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो, सही है, तो कितने ग्राम ऑफ वाटर बन जाएगा। इस स्टोइचियोमेट्री का मास मास रिलेशन का सवाल करा हो, मास मास समझ में आ जाएगा, मास वॉल्यूम खुद कर लोगे, ये भी खुद कर लोगे। मेरी वीडियो देखिए, मतलब बिना देखे तो मुश्किल है, लेकिन चाहो तो बिना देखे भी कर सकते हो, लेकिन ये एक दफ़ा रिलेशन समझ लो करते क्या है उसमें, ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ी सी ट्रिक चीज़ है, लेकिन समझ में आ जाएगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ ई-कैट में हर जगह अप्लाई होती है। जब भी मुझे थोड़ा सा गम हुआ, मतलब थोड़ा बुरा लगा था कि ये टॉपिक कट गया, तो अच्छे से समझो। तुम मुझे एक बात बताओ, बिना देखे भी करवा सकता हूँ, बिना सॉल्व करे भी हम इसको कर सकते हैं। जब हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन थी और 32 ग्राम ऑक्सीजन थी, तो इन दोनों का टोटल कितना, 36, और यही हमारे पास वाटर का प्रोडक्ट बना। तुमसे पता है, एक रीजन मैं तुमको देता हूँ ई-कैट का, सही है, कि भाई हमारी इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपको मैंने बताया था, इक्वेशन बैलेंस हम इस वजह से करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको ये कहता है कि भाई मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सही, इस वजह से हमें इक्वेशन बैलेंस करने की नीड होती है, सही है। ये बात जो है, मैंने एक सवाल रैंडमली एक दिन 9th क्लास के बच्चों से पूछा था, उनमें से एक बच्ची ने आंसर कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था उसके आंसर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने कर लिए थे एमी, सही है, और उसने भी माशाल्लाह जवाब दे दिया। और आप गूगल पे जाके देखेंगे इसका यही आंसर है, ठीक है। तो अगर आपकी ई-कैट के पेपर में आ जाए या फिर के पेपर में आ जाए तो आप इसको लिख देगा। अच्छा भाई आगे चलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, उसने क्या किया है कबीर, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। जी जी। तो तुम्हारे पास वाटर भी कितना आ जाएगा, डबल होके आ जाएगा। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाटर कितना आ रहा है, 36, डबल कर दे, 72 ग्राम। अब देख हम सॉल्व भी करेंगे, यही आएगा। मुझे एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है 1, यानी कि सवाल जो भी हो पहले उसको 1 पे लाओ, फिर उसको आगे लेके जाओ। सर अगर गिवन क्या है, जो गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, पहले बताओ, के बाद बताओ रिक्वायर्ड क्या है, किसका मास निकालना है, वाटर का। वाटर का। आर फॉर रिक्वायर्ड, आर फॉर रिक्वायर्ड, आर फॉर राइट, आर आर, ठीक है भाई। तो आर आर करने हैं यहाँ पे भी हमें। तो भाई आपको इक्वेशन से पता चलता है कि रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास वाटर है तो वो राइट पे आएगा। गिवन क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लेके चलेंगे। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनाता है कितने ग्राम ऑफ वाटर है, बात बताओ। इक्वेशन देख के, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 36 सही है सर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। कोई मसला। सर ये बात आप कहाँ से निकाल के लाए बेटा, इक्वेशन, स्टैंडर्ड बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर से ये बात मैं निकाल के लाया। सर यही तो क्यों निकाले आपने बेटा, इस वजह से, एक को पूछा हुआ था उसने और एक को दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ है सर, ये देखो ना बेटा, ये दिया हुआ है उसने तुमको सवाल में, ऑक्सीजन की वैल्यू 64, इस वजह से मैंने ऑक्सीजन को पिक किया, हाइड्रोजन को नहीं पिक किया। अगर वो हाइड्रोजन दे देता तो मैं किसको पिक करता, हाइड्रोजन को पिक करता। तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वाटर से पिक किया ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। मैंने कहा जानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनाती है 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सर वाटर। सर वाटर को राइट पे क्यों रखा बेटा, क्योंकि उसने वो पूछा हुआ है, आर फॉर रिक्वायर्ड, आर फॉर राइट। बात सर को समझ आती है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा। सर यहाँ पे 32 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इतना ठीक है। तुम्हारे पास सवाल में कितना है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगी। फिर मैथ्स में आप, बाप का रूल तो है नहीं, तो 64 आप ले आए हो लेफ्ट पे, तो राइट पे भी लेकर आओ।
72. 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 72 2 ग्राम ऑफ वाटर। कोई मसला? water. बेटा ये स्ट्रेचोमेट्री का न्यूमेरिकल था, ये सवाल मतलब रटे हुए। सही, इतना आसान है। सही है, सारे इतने आसान न्यूमेरिकल। आसान था कि नहीं था? यकीन कर, अगर ये समझ में आ गया 70% स्ट्रेचोमेट्री समझ में आ गई, ठीक है। 30% के लिए मेरी वीडियो देख लेना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सारे ही इतने आसान न्यूमेरिकल हैं, वही तो कह रहा हूँ, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है वो। नहीं, इसके कुछ घुमाने वाले भी थे अबे जब मैंने करे थे। गे लीवसेक का आता है उसमें, ठीक है। वो गे लीवसेक बहुत आसान सा है उसमें, मतलब तुम देख लो, मैंने वीडियो भेजी हुई है, वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब कॉन्सेप्ट यही अप्लाई हो रहा है सब में। अब इसके बाद भाई तुम्हारे पास मास इन ग्राम आ गया भाई, आ गया जी। मोल निकाल के जी। निकाल के नहीं दे सकते मोल मुझे? मास इन ग्राम आ गया। अभी देख और घुमाता हूँ मैं इसको, मास इन ग्राम आ गया। सही है, मुझको तुम वो निकाल के दे दो, प्रेशर निकाल के दे दो। कहाँ से निकाल के दूंगे सर? सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सर बाकी डेटा देगा ना सवाल में? समझ में आती है? नहीं, सवाल घुमा के दे रहा है, एग्जामिनर ने बहुत मुश्किल सवाल दे दिया। क्या दिया है यार? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तुमको आती है, स्टैच्यूमेट्री तुमको आसान लगती है, तो फिर कहाँ घुमाए उसमें तुमको? समझ में आती है ये बात? जी। यही सवाल मैं टेस्ट में दे दूंगा ना, बता भी दिया। मास, यहाँ से मास निकाला, यहाँ पे पुट करेंगे एन के अंदर, सारी चीजें दे दूंगा और प्रेशर पूछ लूंगा, तब भी गलत करोगे, टेस्ट में तुम लोग से सवाल नहीं होगा, ठीक है। खैर मतलब, लेकिन मतलब डर जाते हो ना सवाल को देख के। अगर चिल रहो, ठंडे रहो, सवाल को रीड करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बजाय अपने दिमाग पे गौर करो, सारे सवाल कर जाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को सब आता है माशाल्लाह से। खैर एनीवेज, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके कोर्स में नहीं है। मैंने आपको यार एक सेकंड जरा, ये चाहो तो इसको अपने पास कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। अच्छा भाई आगे चलें। कौन सा क्वेश्चन 6 हो गया था? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 बेटा एग्जैक्ट डिट्टो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जो अभी हमने आज क्लास के स्टार्ट में किया था। तो क्वेश्चन 7 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 8 में आपके पास जो है नॉट इन योर कोर्स। अभी तक क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। मार्क करते जाओ अपने पास। क्वेश्चन 9 जो है आपके पास, क्वेश्चन 9 का है, पार्शियल प्रेशर है कोर्स में? नहीं है, तो क्वेश्चन 9 इज आल्सो नॉट इन योर। नहीं कटवा दिया। क्वेश्चन 10 नॉट इन कोर्स। यार कितने लकी लोग हो तुम माशाल्लाह। क्वेश्चन 11 होमवर्क, नॉट इन कोर्स। सारे नॉट इन कोर्स वालों पे यही है और इन पे काटी लगेगी। क्वेश्चन 12 नॉट इन कोर्स। क्वेश्चन 13 ठीक है वो कौन कौन से सेट होमवर्क है बेटा? जो कार्ड दिए उनके अलावा सारे होमवर्क हैं। चलो भाई क्वेश्चन 13 मैं करा रहा हूँ।
रीड करो सब क्वेश्चन नंबर 13। आसान है, इससे कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिंट दूंगा तो तुम खुद ही कर लोगे। सुकून हो गया ना, ये हमजा खटर पटर कर रहा था। भाई हो जाएगा यार, हो जाएगा, मुझे पता है आसान है, कोई मसले की बात नहीं, बट मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मीथेन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस? सर टेम्परेचर दे दिया कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। सर इसमें 273 ऐड करके जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे सब। और क्या बोल रहा है, किधर गया? 400 300 अबे पागल हो, 300 नहीं आएगा, 400 आएगा, सही कह रहा है कबीर। 27 मिलाओ 300 आ जाता है। इतने तो अंधे नहीं है यार, क्या हो गया? तो ये 3.5 एटीएम प्रेशर, उसने प्रेशर आपको ऑलरेडी एटीएम में दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। गैस कौन सी दी है उसने आपको? सर मीथेन गैस दी है। मीथेन गैस का जल्दी से मुझको तो मास निकाल के बता दो कि C+4H। सर कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, सर ये आ गया 16। सर मीथेन का आपके पास मॉलिक्यूलर मास आता है कितना, 16 AMU। अच्छा भाई, और चले मार्केट में। व्हाट इज द डेंसिटी पूछा क्या आपसे? डेंसिटी पूछा है, क्या पूछा है? डेंसिटी को आप लोग कैपिटल डी, स्मॉल डी, जिससे डोनेट करना चाहो, जो तुम्हारे टीचर ने करवाया करा दो, बट डेंसिटी की असल यूनिट ये होती है रो, जिसको हम कहते हैं। मैंने आपको बताया था डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। बात मैंने आपको बताई थी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सही है भाई, ये बात किसी को मसला तो नहीं है ना इस बात में? सही है, चलो ट्राई करो इस सवाल को जल्दी से, खुद से करने की नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, जल्दी से ट्राई करो। कौन से फॉर्मूले से होगा ऐसा? PV equals to NRT। PV equals to NRT से होगा। वेरी गुड। सर डेंसिटी तो है नहीं इसमें कहीं, बेटा है नहीं तो क्या हुआ, बना दो। PV equals to N को तोड़ो, क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T। सर वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर ये मास से क्या हो गया, वॉल्यूम डिवाइड हो गया अपॉन R इंटू T अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर मास अपॉन वॉल्यूम आ गया आपके पास। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर होता है। तो सर ये हो गया P इक्वल्स टू रो इंटू R इंटू T इंटू मॉलिक्यूलर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब तो निकाल के दे दो जल्दी से मुझको, डेंसिटी सब पता है तुमको छेती से, अब हो जाएगा ना, जल्दी से निकाल के दो। असल फाड़ू तो न्यूमेरिकल उसके हैं, केसी की एसपी है। वेरी गुड, यही आंसर आ रहा है सबका। यूनिट क्या होगी, हाँ ये बात, यही आंसर आ रहा है बुक में, तो मतलब नोट्स में भी डेंसिटी का बिल्कुल ये यूनिट क्या होगी ये बात। सर मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या डीएम क्यूब, तो ग्राम पर डीएम क्यूब हमारे पास इसकी यूनिट होगी। कोई मसला? स्क्रीन शॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क। जो कोर्स में नहीं है उनके अलावा सारे आपके होमवर्क हैं, जो मैंने नहीं कराए, ठीक है।
Question 15 is your not homework because it is not in course. Question 16 homework. 17 homework. 18 not in ये आप course. केएसपी वाले करवाएंगे इसी चैप्टर में? नहीं केएसपी वाले चैप्टर 6 में। हाँ मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं ही करूंगा। 19 homework. Sir 20 is a tricky question और वो आपका होमवर्क। सब तो होमवर्क दे रहे हैं, करा क्या रहे हैं? अच्छा हम भी कर रहे हैं बे। अच्छा जो मैंने कटवाए हैं पहले मैं उनको एक जगह पे लिख दूं, वरना फुल भरपूर टोपी आएंगी मेरे पास। क्वेश्चन 6 कोर्स में नहीं है भाई, सही है। क्वेश्चन 8 नहीं है। तस्वीर भेज दूंगा ना ग्रुप पे। अबे ये तुझे नहीं पता एहसन क्या चीज़ है। क्वेश्चन 12 नहीं है एहसन भाई, वो तो सर टोपी का तो उस्ताद हूँ मैं। नहीं सर मैंने लिख लिए होमवर्क कौन कौन से सवाल। ओके इतना हंसते क्यों हैं यार। सही, इसके अलावा भाई जितने भी हैं ना होमवर्क हैं। सही है। कब तक करनी है? ईद के बाद तक? सही, अभी सुनो तो, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है हमारा, ठीक है। अभी और सुनिए। अभी सुनिए सर। इसके बाद क्वेश्चन 21 इज योर होमवर्क। सर क्वेश्चन 22 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 23 लास्ट क्वेश्चन योर होमवर्क। सर इन क्वेश्चन के अलावा, इन बेचारे क्वेश्चंस के अलावा जो कि कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स, और जो मैंने करा दिए वो तो मैंने करा दिए, उनके अलावा सारे आपके होमवर्क है मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिए, कोई मसला। और ये काम करने का आपके पास समय है संडे तक का। संडे 12 मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास संडे ना? अबे वही ये संडे 11 यार फात भाई फिजिकल क्लास भी हो रही है कल ना। तो आयोटा भी जाना है कल तो सिर्फ मुबश्शिर की भी क्लास है। चलो फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट सैटरडे रख लें। नेक्स्ट फ्राइडे कर देता हूँ ना, तुझे तो मैंने हाँ बस सही है। हाथ पकड़ाया, तूने बोला मैं ठीक है नेक्स्ट फ्राइडे। चल ठीक है। अबे एक दिन में हो जाएंगे ये। हाँ बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ फिर साथ करते हैं। 2-2 मिनट, सच में 2-2 मिनट के सवाल हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ बगैर डेटा बनाए करो, प्रोटोकॉल को हाँ। हटाओ साइड में, प्रोटोकॉल को हटाओ, बगैर डेटा बनाए रखो। बाकी तो ये बात जो एग्जामिनर को अलग से जाके बताएगा कि यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा था, ठीक है। फ्राइडे को आपको सबमिट एग्जाम कराना में है। लिख देंगे। आज क्या तारीख है भाई? आज क्या दिन है? आज सैटरडे है ना, 24 वो सॉरी फ्राइडे आ लग गया। मतलब सैटरडे है 24। हाँ फ्राइडे था हमारा। सैटरडे नेक्स्ट कितना होगा? अबे 30 तारीख। 30 तारीख को आपको ये सबमिट कराना है ये होमवर्क, कोई मसला? ठीक है। और भाई मेरे बिना बोले सबमिट करा देना, अगर मैंने बोला ना मेरी हड़े आती है जब तुम होमवर्क सबमिट नहीं कराते हो ना, फुल सीरियस हो जाता है। 30 तारीख। हाँ ठीक है, फुल सही है। ऐसा हो जाता है फटाफट कर लो, ठीक है। तो खुद से सबमिट करा देना। सही है, मई की 30 तारीख। मई की 30 तारीख नहीं, सही है, मैं कुछ बोल दूंगा तो सही। अप्रैल की 30 तारीख सही है। चलो छुट्टी करो, कोई चीज समझ नहीं आए तो भाई आपका भाई हाजिर है व्हाट्सएप पे पूछ कल लेना। क्लास है। हाँ क्लास है कल नहीं है ना क्लास? कल नहीं है, संडे को होगी ना। जब कैंसिल करनी होगी सडनली बताऊंगा, अभी कल मेरा मूड है तो है, क्या पता मैसेज आ जाए, क्या पता ना आए, ठीक है। मैं यहाँ का वकार जाता हूँ सही है। चलो ठीक है, छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।